एक भरोसा शिव के प्रति। भगवान के पास में सारे अस्त्र हैं, भगवान के पास में सारे शस्त्र हैं। ऐसा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है जो मेरे भगवान के पास में नहीं। पर उन अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए जैसे राम जी ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था, भगवान कृष्ण ने तप करा तो उनको पाशुपत्य अस्त्र मिल गया था। आप और हम नहीं, एक जन सोफा या सोफा लगवा दो। अस्त्र और शस्त्र भगवान के पास में है। और भगवान के पास में जब सारे अस्त्र शस्त्र हैं तो बस भगवान से अस्त्र शस्त्र, जैसे राम जी ने तप करा, साधना करी, जैसे भगवान कृष्ण ने तप साधना करी और अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया। आज कलयुग में, कलिकाल में आप और हम इतना तप और साधना नहीं कर सकते कि भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सके। सतयुग में तप साधना से, आराधना से, यज्ञ से, त्रेता में, द्वापर में अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे जा सकते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है, इसमें आप भगवान से अस्त्र शस्त्र भले प्राप्त ना कर सकें, पर अगर दिल से भगवान की अगर भक्ति करोगे तो अस्त्र शस्त्र मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं, पर दिल से अगर शिव की भक्ति करी तो एक दिन महादेव जरूर प्राप्त हो। एक दिन भगवान जरूर मिले, एक दिन भगवान जरूर प्राप्त हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। हमारे बीच में पूर्व सांसद श्री रामचरण बोहरा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक समर्पण। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको कोई शस्त्र भगवान दे देगा या कोई अस्त्र भगवान दे देगा। महाभारत टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने महाभारत देखी हो टीवी पर। भगवान कृष्ण ने क्या करा? भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी सेना थी वो कौरव को भी दे दी और पांडव को भी दे दी। पांडव को तो कुछ मिला नहीं था, केवल कृष्ण ही मिले थे। जितनी सेना थी सारी की सारी सेना कौरवों को दे दी, कौरव को दे दी। और पूरी सेना जब कौरवों को प्राप्त हो गई
अस्त्र शस्त्र सारे के सारे दे दिए गए। भगवान कृष्ण अपने पास में कुछ नहीं रखे और भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ गए और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँपूंगा, केवल रथ हाँपूंगा, केवल इस रथ को मैं चलाऊं, इसके सिवाय मैं कोई काम नहीं करने वाला, इसके सिवाय मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला। भगवान का काम यही है। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें सोना निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बहुत सारा धन निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें संपदा ला कर दे दूंगा। और दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देगा। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन कर दिया अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध तुझे लड़ना है, कर्म तुझे करना है, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और यह पक्का है अगर तू मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा तो इन कौरवों के युद्ध में तुझे विजय प्राप्त करा कर। आप मेहनत ही ना करो और कहो कि मैंने तो अपनी पत्रिका दिखाई है, अपना हाथ दिखाया है, ज्योतिषों से पूछा है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। अरे महाराज थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी कर्म की जागरूकता तो रखो, थोड़ा परिश्रम तो करो। और जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जब आप करेंगे, आपका कर्म आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आप मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरी दुकान चलती रहे और दुकान 10 बजे खोल रहे हो, 12 बजे खोल रहे हो, 1 बजे खोल रहे हो, शाम को 5-6 बजे जल्दी जल्दी के चक्कर में विराम दे रहे हो। जितना परिवार से प्रेम करते हो, जितना पत्नी से प्रेम करते हो, जितना बच्चों से प्रेम करते हो, उतना अपने कर्म से भी प्रेम करो, अपनी मेहनत से भी प्रेम करो और अपने परिश्रम से भी। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का दर्शन आप करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान राम जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन आप करेंगे, भगवान शंकर का आप दर्शन करेंगे। सारे देवताओं के दर्शन को उठाकर देखिएगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे। पर केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आप सिंहासन पर बैठे हुए देखोगे, ना कभी शंकर भगवान को आप राज सिंहासन पर बैठे देखोगे, ना आप कभी शंकर भगवान को मखमल के कालीन पर बैठे देखोगे, ना भगवान शंकर को आप कभी कोई सैया पर बैठे हुए देखोगे, कभी ना भगवान शंकर को किसी कोमल वस्तु पर बैठे हुए देखोगे। भगवान शंकर को हमेशा कैलाश पर बैठे हुए देखोगे या मंदिर में शिवलिंग के रूप में, पाषाण के रूप में आप विराजमान देखो। वहां ना कोई सैया है, वहां ना कोई कमल का पुष्प है, ना वहां कोई कोमल वस्तु है। शंकर भगवान पर्वत पर, कैलाश पर बैठे हुए हैं और वहां ना कोई कोमलता है, ना कोई कम्मल है, ना कोई गदी है, ना कोई तकिया है, ना कोई मखमल है। मेरा शंकर भगवान उस पाषाण पर, उस पत्थर पर, उस कैलाश पर्वत के एक टुकड़े पर बैठे हुए। क्यों? भगवान शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर ये दिखाना चाहते हैं कि कर्म के प्रति जागरूक रहना। ये दुनिया बड़ी कठोर है और इस कठोर दुनिया में आपको केवल आगे बढ़ते जाना है। यहाँ विश्राम का समय नहीं है, यहाँ कर्म की लगनता में आगे।
वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो कई बार, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया, किस लिए? आपका और हमारा जन्म क्यों हुआ? आप और हम क्यों पैदा हुए? आप और हमारे जन्म का कारण क्या है? आप और हमारे जन्म का केवल एक कारण है कि पूर्व में जो हमने कर्म करा है उसका भोग भोगना, उसका भोग भोगना। एक महिला ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उसने लिखा है कि मेरी शादी हुई, 5 साल मैंने बच्चे के लिए इंतजार करा, फिर डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा, ऐसे मिलाकर 10 साल निकल गए। कितने वर्ष निकल गए? जम के बोलो जरा। 10 साल। 10 साल निकलने के बाद फिर आस छोड़ दिल्ली गई दिखाने के लिए, जयपुर गई दिखाने के लिए, बेंगलोर भी में गई, मुंबई भी में गई, टेस्ट बेबी भी करवाया। 15 साल ऐसे निकाल। कितने साल निकल गए? 15। फिर आज छोड़ दी। चलते चलते 20 साल निकल गए। 20 साल निकलते निकलते घर के लोग ताना देते कि तू तो बांझ है, तुझे औलाद नहीं हो सकती, तेरी औलाद नहीं पैदा कर सकती, तू बांझ है। 25 साल निकल गए, ताने सुनते 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 सुनते, अपशब्द सुनते। 28 साल निकल गए, 29 साल निकल गए, 30 साल निकल गए। विचार करती रही अब किससे कहे। जब 28 साल शादी के निकल गए, तब उसने 28वें वर्ष में टीवी को चलाते चलाते उसने कहीं रिमोट से ढूंढती चलती शिव पुराण की कथा मिल गई और उसने दिल लगाकर सुनी और विचार करा कि अगली कथा कब आएगी। टीवी के सामने उस अगली कथा का इंतजार करती रही और अगली कथा टीवी के सामने अपने पति को साथ बिठाकर सुनती रही। शिव मंदिर जाती रही, शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करने लगी कि अब मुझे 28 साल निकल चुके हैं, औलाद नहीं हो रही है और अब आप मुझे संभालो। तब शिव की कृपा ऐसी हुई कि 28 साल के बाद पशुपति व्रत का चौथा व्रत था और उसका गर्भ ठहर गया और 30 साल के बाद 28 से 30 साल के बाद उसके घर औलाद। पत्र देखिए, मेरा नाम अलका गुप्ता है, पति का नाम दयाराम गुप्ता है। मैं अलवर राजस्थान से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर आई हो बच्चे को लेकर तो आ सकते हैं। मेरे बाबा, मैं क्या वर्णन करूं शिव महापुराण की कथा का। जब सारे रास्ते बंद हो गए, 28 साल निकल गए, तब कौन आस करेगा कि औलाद भी हो सकती है। पर मेरे बाबा की कृपा से पहली बार मैंने टीवी को बदलते बदलते आपकी कथा को सुन लिया। कथा सुनकर मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती। आपने ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया, वो करा, पशुपति व्रत करा और पशुपति व्रत का ऐसा प्रभाव बना कि बाबा पशुपतिनाथ ने मुझे जून 2024 में 5वां ही पशुपति व्रत हुआ था और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति 28 साल, 28 वर्ष। अब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपकी भक्ति, 2 चीजें मूल है कि विश्वास और एक भक्ति, 2।
हमारे मंदिर चले जाओ, देवालय चले जाओ, शिवालय चले जाओ, तुम दुनिया की सारी भक्ति कर लो, पर जब तक तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति का कोई फल नहीं होगा। पहले नंबर पर है विश्वास। सबसे पहले नंबर पर है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका विश्वास। अब कितना विश्वास आप परमात्मा पर करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं जयपुर की और मेरे जीजा जितने बैठे हैं जयपुर के, ईमानदारी से बोलना, एक बच्चे के लिए आप कितने साल इंतजार कर सकते हो? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, 9 साल, 12 साल, क्या 30 साल तक बच्चे का इंतजार कर सकते हो? बोलो री जीजियों, सही बताना ईमानदारी से, क्या 30 साल तक आप अपने बच्चों का इंतजार कि मेरी बहू के घर, मेरी लड़की के घर में बच्चा 5 साल, 10 साल, 8 साल, देवरानी क्या नहीं हुआ, ननन क्या नहीं हुआ, इतने साल नहीं हुआ, उतने साल, तो कितने साल इंतजार करते? 30 साल में कोई आस भी नहीं लगा सकता और भरोसा भी नहीं कर सकता कि औलाद होगी। 30 और 30 वर्ष बाद अगर भगवान, इसलिए फिर निवेदन करेंगे, जब शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 2 चीजें जरूर मांगना। बाबा, किसी स्त्री की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। ना स्त्री की गोद खाली हो, ना पुरुष की जेब खाली हो। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको ताना दे देकर मारा जाता है। घर में लड़की का जन्म हो जाता है तो लोग ताना दे देते हैं। अभी तो पढ़ा लिखा जमाना है तो लोग ताना दे देते हैं कि लड़की हैं, 2 लड़की हैं, 3 लड़की हैं, लड़का नहीं है, ये नहीं है। इतना ताना सुना जाता है, इतना ताना सुना जाता है जिसका वर्णन नहीं। और देखा जाए, लड़का भाग्य से होता है और लड़की सौभाग्य से होती है। भाग्य का 100 गुना करो तब बेटी। भाग्य को 100 गुना कर दिया जाए तब बेटी का जन्म होता है। और बेटी का जन्म जब होए ना, सबसे ज्यादा खुशियां मनाना जी, बहुत खुशी। कितनी सुंदर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जरा ध्यान करना। भगवान शंकर के घर में गणेश जी महाराज भी थे, भगवान शंकर के घर में षडानंद कार्तिकेय भी थे। पर जब भगवान शंकर अपनी लड़की का जब कन्यादान कर रहे थे, अभी आप लोग 11 मई से 17 मई तक गुमला झारखंड से शिव महापुराण की कथा जो 2 बजे से 5 बजे तक सुनोगे ना, उसमें आप कथा में सुनोगे शंकर भगवान ने अपनी 6 लड़कियों की जब शादी करी, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर ने जब अपनी 6 बेटियों की शादी करी तो कन्यादान में क्या दिया? शंकर भगवान ने जब अपनी बेटियों की शादी करी, कन्यादान। एक साधारण पिता अपनी बेटी के विवाह में क्या दे सकता? मैं निवेदन करूं, जितने श्रोता भाई बहन अगर आस्था चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं, और आप सब पंडाल में बैठकर जयपुर की इस पावन प्रांगण में अगर सुन रहे हो, तो गुमला झारखंड में जो 11 मई से 17 मई तक कथा होने वाली है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें प्रत्येक बेटी उस कथा को जरूर सुनना, क्योंकि आप भी शंकर भगवान की बेटी हो। जब वो 6 बेटी का विवाह कर सकते हैं तो आप का भी कर सकते हैं। वो 6 बेटी के दामादों को निभा सकते हैं, 6 बेटी के परिवार को निभा सकते हैं, तो आपके परिवार को भी निभा सकते हैं। उस कथा का स्मरण करिए, उसको समझिए। बेटा भाग्य से है और बेटी भाग्य को भी 100 गुना कर लो तो सौभाग्य से। और कितना कितना कहे शिव महापुराण की कथा। बिंदु के प्राण छूट गए थे,
गलत कर्म करते करते मरा था, इसलिए प्रेत की योनि में चले गया। चंचुला देवी को मन में आया कि मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मोक्ष नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके जीव को मोक्ष नहीं मिला? ब्राह्मणों ने कहा कि पिंडदान करो तो पिंडदान करा, ब्राह्मणों ने कहा तर्पण करो तो तर्पण किया, ब्राह्मणों ने कहा कि तिलांजलि करो तो तिलांजलि करी। इसके बाद में भी पितृदोष रह गया, उसके बाद में भी वो प्रेत की योनि में पड़ गया, तो क्या करे? इसलिए सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमस्ते। इसलिए एक लोटे जल की महत्वता कही है। पति के लिए तिलांजलि कर दी, पति के लिए तर्पण कर दिया, पति के लिए सारा कार्य कर दिया। तुमने भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए कितना कितना करा, ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं करा। कोई ने ब्राह्मण का भोजन कराया, कोई ने कुछ कराया, कोई ने कुछ कराया। उसके बाद भी अपनी पत्रिका लेकर जाओ, हाथ दिखाने जाओ तो भी लोग कह देंगे पितृ दोष है, इसलिए तकलीफ भोग रहे हो। फिर भी लोग कह देंगे कि पितृ दोष है इसलिए कष्ट भोग रहे। पर ना भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी ही पर। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से। क्या मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा लाभ? और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचुला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब करा, उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा। उसके बाद भी नहीं छूट पाया। सिंहासन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, पद पर बैठो, प्रतिष्ठा पर बैठो, मना नहीं है, पर उसके साथ तुम एक मानव भी हो, तुम्हारे अंदर एक मनुष्यता है। जब पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सिंहासन जब हमारा चले जाता है, एक सरकारी नौकरी करने वाला भी एक दिन जब रिटायर हो जाता है, और वो सरकारी नौकरी करने वाला जब ऑफिस में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो लोग मना कर देते हैं, अब तुम रिटायर हो गए हो, चलो यहाँ से, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम कर रहा है, जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी है, सिंहासन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका सदुपयोग करो। जिस दिन सिंहासन से नीचे उतर जाओगे तो तुमने किसी गरीबड़े के लिए, तुमने जनमानस के लिए, तुमने साधारण व्यक्ति के लिए जो अच्छा करा होगा ना, वो अच्छाई एक ना एक दिन सिंहासन से नीचे उतरने के बाद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि तुमने ये किया। वो तुम्हारे सम्मुख में आए। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की
आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे पहले आप मानव हो, आप मनुष्य हो। दिया किसने? आपकी लगन ने, आपकी मेहनत ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने आपको सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। आपकी लगनता ने बिठाया है, आपके परिश्रम ने बिठाया। कल कथा में एक बात कही थी, भेरू नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, लीलाबाई नाम की बहुत सारी महिलाएं होंगी, एक ही दिन जन्मे होंगे, एक ही वार को जन्मे होंगे, एक ही तिथि को जन्मे होंगे, एक ही समय में जन्मे होंगे। भारत की भूमि पर ही क्या पूरे विदेश में एक घड़ी में, एक पल में लाखों बच्चे, हजारों बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, सबका भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, एक जैसे नाम वाले ढेर होंगे, एक जैसे नाम वाले बहुत होंगे, पर सबका भाग्य उसी समय पर जन्मा था, तो इसको भी फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठना था। मालूम पड़ा उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण में जन्मा है जिस समय पर तुम जन्मे हो। उसके बाद तुम सिंहासन पर बैठे हो, वो धक्के खा रहा है, वो झोपड़े में पड़ा है, वो कहीं छोटा मोटा काम कर कर अपनी जिंदगी जी रहा है। क्यों? पूछो किसी से कि वो सिंहासन पर बैठ गया जो सोमवार को जन्मा, 12 बजे जन्मा, वो भी 12 बजे जन्मा, वो भी सोमवार को जन्मा, वो भी 3 तारीख को, वो भी 3 तारीख को, वो भी नक्षत्र में, वो भी नक्षत्र में, वो भी घड़ी में, वो भी घड़ी में, सब एक साथ जन्मे। तो फिर एक सिंहासन पर बैठ गया और एक धक्के खा रहा है। उसका कारण क्या है? अर्थात शास्त्र कहता है समय नहीं, तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें सिंहासन पर पहुंचाया है, और तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें नीचे लाकर छोड़। नाम एक जैसा है, समय एक जैसा है, घड़ी एक जैसी है, पल एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, पर आपका कर्म, कर्म मूल है। हम फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने से पहले तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ में तुम्हारी लगनता होना चाहिए। तुमने सोच लिया कि मैं सीए बनूंगी, अब भले एक बार फेल हो गई कोई बात नहीं, एक बार एक सेम नहीं निकला कोई बात नहीं, दूसरा नहीं निकला कोई बात नहीं, मेहनत कर, परिश्रम कर, खूब पढ़, खूब अध्ययन कर, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना करिए, रात दिन एक कर दो, अच्छी से अच्छा अध्ययन करो, जितनी अच्छी कोचिंग कर सकते हो उतनी अच्छी कोचिंग करो, और अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैं सीए बनकर रहूंगी, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी, मैं कलेक्टर बनकर रहूंगी। तो एक दिन कलेक्टर के सिंहासन पर तुम बैठ गए। अब तुम अंदर से टूट गए, मैं मम्मी मेरा एक सेम नहीं निकला, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? करो मेहनत, करो। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम हेमवती, पत्नी श्री शेर सिंह, राजस्थान भरतपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है? कोई मुझसे पूछे, गुरुजी मैंने पहली कथा कोसी में सुनी, दूसरी कथा 2024 में सीहोर में सुनी। सीहोर अपने बेटे को लेकर गई थी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की नौकरी नहीं थी,
दोनों हताश होकर पड़ गए थे। दोनों के मन में आ गया था कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। मैंने अपने बेटों से कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना कर दो, संघर्ष 4 गुना कर दो, परिश्रम 4 गुना कर दो, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में एक बेलपत्र शिव को शहद लगाकर चढ़ाओ, परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ। मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, पढ़ना अध्ययन करना प्रारंभ करा, एग्जाम देने के लिए उन्हें अप्लाई करा। आज बाबा के इस प्रांगण में बैठकर छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरे दोनों बेटों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। मैं दोनों को यहाँ साधुता देती हूँ। मेरा पहला बेटा, मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हो गया और दूसरे बेटे का सिलेक्शन CISF में हो गया। मैं दोनों के लिए यहाँ प्रणाम करने, धन्यवाद देने के लिए। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका परिश्रम मूल है, आपकी मेहनत मूल है। मंदिर में दीप जलाओ ना जलाओ कोई बात नहीं है, पर किसी का दिल ना दुखाइए। आज हमने कथा में शुरू में क्या कहा आप लोगों को कि अगर पंडाल में जगह नहीं है, प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे तरह से संभाल रहा है, समिति भी बहुत अच्छे तरह से संभाल रही है, पर घर में 50 लोगों की व्यवस्था हो और 150-200 आ जाएं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसलिए निवेदन है, जितने लोग बाहर से आने वाले हैं और जितने लोग कथा के माध्यम से, कथा टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, मैं जितने सोशल मीडिया वाले उनसे भी कहूँगा, आप न्यूज़ में डाल दीजिए कि अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर कथा का रसपान करिए, जिससे अपने जयपुर में ये 7 दिन की कथा पूर्ण आनंद के साथ पूरी हो और ईश्वर गोरा कथा का लाभ सब ले, उसको श्रवण करिए। शायद किसी को नहीं मालूम था कि इस पिंक सिटी की शिव महापुराण की कथा वास्तव में पिंक सिटी जैसी हो जाएगी। किसको मालूम कि इतना जन समुदाय, इतना अपार समुद्र शिव भक्तों का पहुंच जाएगा। लिए बेर ताने ताने, शायद ये नजारा आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा जो शिव महापुराण की कथा में देखने को मिला। अपने अपने घर से श्रवण करो, ऑनलाइन श्रवण करो, आस्था चैनल पर श्रवण करो, नई जगह उसको सुन। विश्वास, भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपके कर्म की लगनता आपको फलीभूत करेगी। कितना भी किसी को हाथ दिखा लेना, उसका नाम काल अधिपति है। समय उसने बनाया है, नक्षत्र उसने बनाया है, घड़ी उसने बनाई है, पल उसने बनाया है, उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। महाकाल का मतलब क्या? जिसने काल बनाया। अब फिर निवेदन जो हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी घड़ी खराब हो गई, कपड़े वाले की दुकान पे जाके सुधर जाएगी क्या? अरे जम के तो बोलो, उधर से आवाज आना चाहिए, सुधर जाएगी? नहीं। घड़ी खराब हो गई, बर्तन वाले की दुकान पर ले जाओ, सुधर जाएगी? इधर वाले बोलो जम के जरा, नहीं सुधरेगी। घड़ी को कहां ले जाना पड़ेगा? घड़ी वाले की दुकान पर। और घड़ी वाला है कौन? घड़ी वाला एक ही है जिसने पल, घड़ी, नक्षत्र, समय बनाया, उसका नाम काल अधिपति महाकाल है। शंकर के शरण में जाना चालू कर दो, घड़ी सुधर, समय सुधरेगा, समय सवरेगा। आप शिव के पास जाओ तो सही, आप शंकर के पास एक लोटा हाथ लेकर गए, मेरा भाग्य देखकर बता दो, इस हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जितने कदम चलकर तुम शंकर के मंदिर तक जाओगे, जितने कदम चलकर तुम शिव के दरवाजे तक पहुंचोगे, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी में कर लोगे, उतने पाप अपने जीवन के समाप्त कर लोगे और भगवान के करीब में जाओ। तो पहले आप पहुंचे ही नहीं उसके पास में और मन में सोचे कोई महाराज ऐसा मिल जाए मुझे, नीचे से ऐसी भभूति फेंक दो और हंडा निकाल कर देते। अरे महाराज ऐसा जमाने में कहीं का मिल जाए तो सीहोर वाले महाराज को भी बता देना, हम भी वहीं पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ काय को मेहनत करने आएंगे? परिश्रम करिए, कर्म करिए, लगनता रखिए, मेहनत करिए। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके भाग्य को कोई पलट दे, उसकी सामर्थ्यता केवल आपके पास में है। आप अपने भाग्य को पलट सकते हो।
वो शिव है, वो कालाधिपति शंकर है। अपने भक्तों का दुख वो देख नहीं सकता है, दुख नहीं देख सकता है। इसीलिए तो उसने कथा के पहले दिन पानी गिरा दिया, ठंडा कर दिया, दूसरे दिन भी छाया बना कर रखा, तीसरे दिन भी छाया बना कर रखा। वो शंकर है, मेरे शिव भक्त रोडों पर बैठे हैं, उसके लिए छाया मुझे करना। कौन करेगा? वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसके आगे सब शून्य है, वही एक मूल है।